नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। दर्शकों, अक्सर आप सुनते होंगे वास्तु दोष के बारे में। क्या आप जानते हैं कि वास्तु दोष आखिर होता क्या है, कहाँ होता है? क्या आप ये जानते हैं कि जब आप घर बनाते हैं या कोई संस्थान बनाते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं या किसी प्रकार से किसी भी संस्थान में आप जाते हैं तो अक्सर आप सुनते होंगे कि ये वास्तु दोष है, ये वो वास्तु दोष है। लेकिन वास्तु दोष होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसका निवारण क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम लेंगे। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी है, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के एडिटर इन चीफ तो है ही, लेकिन वो इस विषय में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे हम वास्तु दोष के बारे में जानेंगे, तमाम चीज़ें इसके बारे में कैसे होता है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद मनीष। मैं तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि दरअसल वास्तु दोष क्या होता है? लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है, कितने प्रकार के वास्तु दोष होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं और इसका निवारण क्या है? वास्तु दोष दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तु दोष तो आपको दिखता है कि ये खिड़की गलत लग गई, दरवाजा गलत लग गया, किचन गलत हो गई, सीढ़ियाँ गलत लग गई। दूसरा वास्तु दोष होता है जमीन का। जमीन का जो वास्तु दोष होता है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत भयावह होता है। ये इतना कष्टदायक नहीं होता है जो जमीन का वास्तु दोष कष्टदायक होता है। जमीन में किसी की भी हड्डी है, बैल की, भैंस की, बकरी की, बच्चे की, किसी की, मनुष्य की हड्डी है तो वो कभी जीवन में फलाभूत नहीं हो सकता है। मैंने कितनी मेहनत कर ले और जैसे ही उसमें मकान, दुकान या संस्थान जो भी डलेगा, मैंने वो कितना ही पैसा लगा दे और वो कितनी ऊर्जा लेके आए, वो उसको बर्बाद कर देगा। उसका रीज़न ये है कि आते ही आपको अर्थ की व्यवस्था बिगड़ दी जाएगी, लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे, या बीमारी लग जाएगी आपको, या आपके पार्टनर भग जाएंगे। मतलब आपको पहले दिन से ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है जमीनी वास्तु दोष में। अब लोग कहते हैं, जो वास्तुशास्त्री रहते हैं, कि साहब इसको तोड़वा दो, उसको करवा दो। चलो ठीक है, मकान को हमने तोड़वा दिया, मगर ज़मीन को क्या क्या करोगे आप? ज़मीन का तो उपाय करना पड़ेगा ना आपको। तो जैसे हमने देखा कि ये बाहर का वास्तु दोष है। लोग कहते हैं साहब इसको सीढ़ी को यहाँ से यहाँ उठा के, एक मनुष्य वास्तु दोष, पूरा वास्तु है मनुष्य, और उसके हाथ को इधर से इधर लगा दिया जाए तो वैसा जैसा ओरिजिनल है वैसा नहीं दिखेगा, न लगेगा वो। इसी प्रकार से किसी भी मकान, किसी भी संस्थान, किसी भी दुकान में तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, न ही खुदाई करना चाहिए। माने जैसे बीमारी मुँह से दवाई खाते हैं, उस जिस प्रकार से जितनी भी बड़ी बीमारी होती है वो दवाई मुँह से ही खानी पड़ती है, तभी ठीक हो पाती है। इसी प्रकार से जो मेन गेट होता है दरवाजे का, संस्थान का मेन गेट, वहाँ प्रतिबंध करना पड़ता है। और एक पूजा वास्तु की करवानी पड़ती है। जब पूजा करवाता है वास्तु की तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं करवा पाता है। माने पंडित जल्दी जल्दी में 9 राउंड की जगह, धागे की जगह पूरे में 1 राउंड लगवा देता है या धागा बंधवा देता है। दूसरा, माने जो पूजा वास्तु की करना चाहिए वो वास्तु की न करके सत्यनारायण भगवान ही कर देगा, या शंकर जी कर देगा, या और भी कुछ कर देगा, मगर उसको पंडितों को ये समझ में नहीं आता है कि ये पूजा क्यों हो रही है और किस प्रकार से हो रही है। दूसरी बात, जब पूजा करता है पंडित तो पंडित अपना संकल्प तो ले लेता है, यजमान को संकल्प देता है कि भाई तू मुझे भोजन देगा, भंडारा करेगा, दक्षिणा देगा, कपड़े देगा। मगर जब पूरा कार्य हो जाता है तब वो पंडित अपने हाथ में लेके संकल्प, जो भी प्राप्त हुआ पुण्य, जो भी मैंने कथा मंत्र जाप किए हैं, उसका पुण्य वो करने वाले को प्राप्त हो, वो उनको दे देना चाहिए। मगर वो देते नहीं है, कम ही लोगों को जानकारी होती है और वो देते नहीं है। ये इसका एक लोग करोड़ों रुपए खर्च करते थे वास्तु में ठीक करने में, मगर फिर भी वास्तु ठीक नहीं होता। आखिर में वो सल्तनत बेचनी पड़ती है। मेरे पास में इतना भारी बड़ा उपाय है कि एक बार में ही पूरी व्यवस्था, जो खर्च आता है वो सामने वाले को लिख दिया जाता है कि ले आइए आप,
और इसके बाद में हम उसको वास्तु को ठीक करते हैं। और जब वास्तु सब 24 घंटे में असर दिखाने लगेगा आपको, मैंने आपको लगेगा कि नहीं ये पहले क्यों नहीं करवाया। तो वास्तु दो प्रकार के होते हैं। ये जो मकान में ऊपर बनाया हुआ वास्तु, उसको ज़्यादा दोष नहीं मानना चाहिए। सबसे ज़्यादा होता है जब आपको लगने लगे कि यार अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, बीमार हो गए, लड़ाई झगड़े चालू हो गए, काम नहीं बन रहे, हमारी व्यवस्थाएं जो जैसे चाह रहे थे वैसे नहीं बन रही, तो ये मान के चलिए कि ज़मीनी वास्तु गड़बड़ है आपका, तो उसको ठीक कराइए, नहीं तो आप पूरे ताला लगा के चले जाइए। अच्छा, कोई कथा करने के बाद या कोई विशेष पूजा करने के बाद में इसको दूर किया जा सकता है, या कोई और भी इसके उपाय हैं? कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसके दो उपाय साथ में ही करने पड़ते हैं। एक तो कुछ सामान आता है बाहर से, जो गड्ढे होके मेन गेट पे पिलरों के बगल गाड़ा जाता है, और एक चांदी का तार आता है, वो डाला जाता है गेट टू पिलर टू पिलर। इसके बाद में तीनों देवियों के दीपक जलाए जाते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो आपकी जितनी भी समस्याएं अर्थ की, व्यवस्था की, दुश्मनों की, इसलिए तीनों की दीपक जलाए जाते हैं। वो दीपक 8 दिन भी जल सकते हैं, वो दीपक 21 दिन भी जल सकते हैं, वो दीपक 16 दिन भी जल सकते हैं। मगर जिस दिन वास्तु दूर होगा, उस दिन किया जाएगा, उसके 24 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कुछ संकट टल गया, दूर हो गया। इसके अलावा और कुछ जब आगे अपन बनाएंगे, कहेंगे, तब बताएंगे। अभी इतने में ही जनता को बताओ आप। तो दर्शकों, आपने देखा कि वास्तु दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिष्ठान में होते हैं, घरों में होते हैं, और दूसरा भूमिगत होते हैं, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया, और इनको दूर करने के उपाय भी उन्होंने बताए हैं। लेकिन जब हम वास्तु दूर करने लगेंगे तो पूजन विधि क्या होगी, कितने प्रकार से होगी, चीज़ें वो विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आप लगातार बने रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।